सीता माता और कलयुग की नारियां। त्रेता युग के दौर में जब धर्म, मर्यादा और का शासन था, सीता माता अपने अद्वितीय धैर्य, त्याग और नारीत्व के प्रतीक मानी जाती थी। रामायण की कथा में उनके जीवन के संघर्ष, निर्णय और आदर्श समस्त नारी जाति के लिए प्रेरणा बने। किंतु कलयुग में जब समाज तेजी से बदल रहा है, जब नारी को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो यदि सीता माता स्वयं प्रकट होकर मार्गदर्शन दें तो उनकी शिक्षा क्या होगी? यह कथा उसी कल्पना पर आधारित है। सीता माता का अवतरण। कलयुग का एक गांव जहां आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष चल रहा था। वहां की नारियां अनेक समस्याओं का सामना कर रही थी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। एक रात गांव की एक युवती जिसका नाम सारिका था ने देवी से प्रार्थना की, हे माँ सीता, आपसे बड़ा कोई आदर्श नहीं, कृपया आकर हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। सारिका की प्रार्थना सुनकर सीता माता ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता। उन्होंने सारिका को मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं यहाँ आई हूँ। कलयुग की नारियों को मेरा संदेश सुनना चाहिए। नारी का स्वाभिमान है। सर्वप्रथम नारी को अपने स्वाभिमान को पहचानना चाहिए। त्रेता युग में भी मैंने अपनी मर्यादा का पालन किया, परंतु जब मेरा अपमान हुआ तो मैंने अपनी आत्मा के सम्मान के लिए कठिन निर्णय लिए। एक नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका स्वाभिमान है। यदि कोई तुम्हें तुच्छ समझे तो उसे ये दिखा दो कि तुम्हारी क्षमता असीम है। सारिका ने पूछा, माँ, परंतु यदि कोई हमारा सम्मान छीनने का प्रयास करे? सीता माता ने दृढ़ स्वर में कहा, तब निडर होकर उसका सामना करो। मैं लंका तक गई, रावण का सामना किया और अपने चरित्र को अडिग रखा। कलयुग की नारी को अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय देना चाहिए। शिक्षा, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा कवच है। संबंधों में संतुलन। मैंने आगे कहा, परिवार और समाज की मर्यादा का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तुम्हारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। त्रेतायुग में मैंने अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन जब मुझे अनुचित रूप से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो मैंने अपनी मर्यादा के लिए अयोध्या छोड़ दी। कलयुग की नारियों को भी यह समझना होगा कि संबंधों में सम्मान और प्रेम दोनों का होना आवश्यक है। यदि कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो उसे समझाओ, और यदि वह न समझे तो स्वयं के लिए खड़े हो जाओ। आधुनिक शिक्षा और धर्म। सारिका ने कहा, माँ, आज के समय में कई लोग धर्म को पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। हमें क्या करना चाहिए? सीता माता ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना है। कलयुग की नारी को अपनी संस्कृति और आधुनिकता में संतुलन बनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करो, विज्ञान और तकनीक में कुशल बनो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। जो अपनी संस्कृति को भूलता है वह अपनी पहचान खो देता है। नारी और समाज का विकास। सीता माता ने कहा, कलयुग की नारी को समाज का नेतृत्व करना सीखना होगा। नारी शक्ति केवल घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है। जब मैंने राम के साथ वनवास स्वीकार किया तो मैंने ये दिखाया कि नारी हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। आज के समय में तुम्हें राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। समाज का विकास नारी के योगदान के बिना अधूरा है। सारिका ने उत्साहित होकर पूछा, लेकिन माँ, हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? सीता माता ने कहा, अपने भीतर से, अपने अंदर के डर को समाप्त करो। छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरू करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो और धीरे धीरे बड़े बदलाव लाओ। शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण। आज की नारी को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, व्यायाम करो और आत्मरक्षा सीखो। मैं चाहती हूँ कि कलयुग की हर नारी इतनी सक्षम हो कि वह हर चुनौती का सामना कर सके। मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए ध्यान करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जब तुम्हारा मन और शरीर मजबूत होगा तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। सीता माता का अंतिम संदेश। सीता माता ने सारिका और अन्य नारियों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, परंतु मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी कथा यह सिखाती है कि नारी के भीतर असीम धैर्य और शक्ति है। कलयुग में नारी को स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन अपनी नैतिकता, संस्कृति और मर्यादा को कभी मत भूलो।
नारी यदि चाहे तो समाज को नया रूप दे सकती है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास करे तो दुर्गा का रूप धारण करने से मत हिचको। सारिका और गांव की नारियों का परिवर्तन। सीता माता के ये शब्द सुनकर सारिका और गांव की अन्य नारियां प्रेरित हुईं। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया और अपने परिवारों को संगठित कर समाज में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने सीता माता के संदेश को अपने जीवन में उतारा और समाज में नारी के महत्व को स्थापित किया। धीरे धीरे वह गांव पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। सारिका ने कहा, सीता माता ने हमें सिखाया कि हर नारी अपने भीतर देवी है, हमें बस अपनी शक्ति को की आवश्यकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सीता माता का जीवन केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी नारियों के लिए प्रेरणा है। चाहे समय कोई भी हो, नारी का स्वाभिमान, मर्यादा और आत्मनिर्भरता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप सीता माता के बताए मार्ग पर चलें तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं।